वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इनइक्वालिटी का जो ट्रिक्स होता है वो तो आप लोग सीख ही चुके हो, बट आप लोगों का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं है, इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आइदर और कहाँ लगेगा और नीदर और कहाँ लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो शुरू से लेकर एकदम एंड तक देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, आप लोगों को बस यही बता दिया जाता है कि अगर दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है और एलिमेंट सेम है तो वह आइदर और लगता है, बट ये अधूरा है। तो पहले जानते हैं कि आइदर और चीज क्या होता है। ओके, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं कि राम जो है, राम श्याम से उम्र में बड़ा नहीं है। इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटर देन। इधर ए और इधर बी है, तो खुला हुआ मुंह की तरफ जो रहता है वो बड़ा होता है और इधर जो रहता है वो छोटा होता है ना। तो इधर अगर काट देंगे तो इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। ओके, तो आर एस से बड़ा नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आर एस से राम जो है श्याम से उम्र में बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब राम जो है श्याम से उम्र में छोटा होने का भी संभावना है, या फिर दोनों सेम एज होने का भी संभावना है। तो हम लोग बोल सकते हैं आइदर राम श्याम से छोटा है और दोनों सेम एज का है। यही है आइदर का कंसेप्ट, या तो ये होगा नहीं तो वो। ओके, तो कंडीशन वही है, दोनों ही कंक्लूजन को क्या होना चाहिए? ट्रू नहीं होना चाहिए, डाउटफुल में होना चाहिए। ओके, और क्या? एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम करते हैं। देखिए ए और सी, इन दोनों के बीच कौन सा सिंबल आएगा? अगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इजीली आप लोग बता देंगे। जो बिगिनर्स है उनको समझ में नहीं आएगा, आप पहले कहीं से भी क्लास कर लीजिए, यूट्यूब में बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, किसी से भी इनइक्वालिटी का बेसिक क्लास कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए और सी के बीच प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा सिंबल होना चाहिए? ये वाला सिंबल, तो आ जाएगा ये। अच्छा, अब देखिए ए और सी के बीच ये वाला सिंबल आना चाहिए, तो यहां हम क्रॉस लगाएंगे, और ए और सी के बीच यही वाला सिंबल होना चाहिए, तो यहां हम क्रॉस लगाएंगे। एग्जाम में क्या है, एग्जाम में हमें जब ऐसे दो कंक्लूजन में क्रॉस दिखेगा और एलिमेंट हमें सेम दिखेगा, तब दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अब हमें चेक करना है कि इसमें आइदर और लगेगा या फिर नीदर और। ओके, अब कैसे चेक करना है? देखिए, इसको अगर तोड़ेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो है ए जो है या तो सी से बड़ा है या फिर दोनों सेम है। ओके, इक्वल है। आइदर ए सी से बड़ा है, नहीं तो दोनों सेम है, इक्वल है। ओके, इसको तोड़ के यही मिलता है, तो वही है, आइदर ए सी से बड़ा है और इक्वल है। तो यहां हम क्या करेंगे? आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। समझ में आया? इसको तोड़ने से ही आता है। अब देखिए, अब इसमें देखिए ए से सी का घर जाना है, ए से सी का घर नहीं जा पाएगा तो क्रॉस लगाएंगे। सेम ए और सी के बीच यहां एक्चुअली क्या होना चाहिए? ए और सी के बीच कौन सा सिंबल होना चाहिए? खुला हुआ मुंह सी की तरफ, ये वाला सिंबल आना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से ये भी क्रॉस होना चाहिए। अब देखिए यहां भी दोनों कंक्लूजन गलत है, और डाउटफुल और गलत में क्या डिफरेंस है वो बाद में हम जब इनइक्वालिटी के ऊपर पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे तब डिटेल्स पे बताएंगे। अभी बस इतना देखिए, यहां पे भी क्रॉस लगा है, यहां पे भी क्रॉस लगा है ना। एलिमेंट यहां भी सेम है, तो दोनों ही देखने में सेम लग रहा है, बट यहां क्या आइदर और होगा? नहीं। क्यों? इसको अगर तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको अगर तोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा? या तो ए सी से छोटा है, नहीं तो दोनों इक्वल है ना। इसको तोड़कर हमें ये मिलेगा, तो क्या यहां पे सेम मिल रहा है? या तो ए सी से छोटा है नहीं तो इक्वल है, बट यहां पे क्या है? या तो ए सी से बड़ा है नहीं तो इक्वल है, तो ये तो आइदर और में नहीं आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा नीदर नॉर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे समझना है, कौन सा आइदर और में आएगा और कौन सा नीदर नॉर। शॉर्टकट बताते हैं क्या होगा। शॉर्टकट क्या करना है, जो दोनों ए सिंबल है ना, दोनों को एक साथ मार्च कर देना है। तो क्या बनेगा? दोनों को एक साथ मार्च करेंगे तो ये बन जाएगा ना, ये दोनों मिलके ही तो ये बनता है। तो देखो ये और ये सेम आ गया ना। ओरिजिनल ए और सी के बीच जो सिंबल आएगा, दोनों को मार्च करने के बाद अगर सेम टू सेम हमें मिल गया तो आइदर और। अगर दोनों को मार्च करने के बाद क्या मिलेगा? यहां पे
ये और ये सेम आया नहीं, उल्टा हो गया ना यहां, तो फिर ये आ जाएगा नीदर नॉर में। आई होप ये वाला कंसेप्ट अब सबको समझ में आ गया होगा। और एक चीज है आइदर और में, एक तो ये मतलब यहां एक सिचुएशन होता है आइदर और बनने का, और एक सिचुएशन कहां बनता है यहां। इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। ओके, पहले इसको और डिटेल्स में देखते हैं। देखिए अब जो चीज है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या क्या कर सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि सी को इस तरफ देके ऐसे लिख देगा। ओके, और यहां पे मान लीजिए ए और सी ऐसे लिख दिया। बात सेम ही है, बात सेम ही है। खुला हुआ मुंह एक ही तरफ है, यहां भी खुला हुआ मुंह एक ही तरफ है ना। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसको अगर पलट देंगे तो यही बन जाएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है। ओके, थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक चीज कर सकता है कि एलिमेंट जो सेम चीज है ना, यहां ध्यान से देखिए, अगर यहां सी की जगह डी दे देगा ना, तो हमें क्या लगेगा, क्या ये अलग एलिमेंट है? नहीं, सी और डी के बीच इक्वल है। अगर सी का वैल्यू 5 है तो डी का भी वैल्यू 5 है, तो सी और डी दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहां हम डी को रिप्लेस करके सी या फिर सी को रिप्लेस करके डी कर सकते हैं, तो बात यहां पे सेम है। ठीक है, अगर दोनों एलिमेंट के बीच इक्वल है तो। आई होप अब सबको समझ में आया होगा। तो यहां पे बस ध्यान में रखना है कि ये जो खुला हुआ मुंह है किसकी तरफ है, अगर पलट के देगा तो उसमें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आराम से आप लोग यहां रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कहां आइदर और लगेगा और कहां नीदर नॉर। ओके, तो चलिए यहां हो गया। अब नेक्स्ट कहां देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहां ये वाला। ठीक है, उसके लिए थोड़ा बेसिक पहले डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, डी से जाएगा ए का घर, डी से ए का घर नहीं जा पाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, ए से डी का घर नहीं जा पाएगा, ब्लॉकेज क्रॉस। ए से डी का घर या फिर डी से ए का घर नहीं जा पाएगा, क्रॉस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बट यहां पे क्रॉस क्यों लगा रहे हैं, देखिए डी का वैल्यू मान लेते हैं 10 है। ठीक है, मान लेते हैं डी का वैल्यू 10 है, तो सी डी से छोटा है, कुछ भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी क्या पकड़े, 5 पकड़ लेते हैं। सी डी से छोटा है तो 5 पकड़ लेते हैं। सी का वैल्यू 5 इक्वल है बीच में, तो बी का भी वैल्यू 5 होगा, है ना। सी का वैल्यू 5 तो बी का भी वैल्यू 5। अगर बी का वैल्यू 5 है तो ए का वैल्यू क्या है, 5 से ज्यादा होगा, बी से ज्यादा होगा ए का वैल्यू, क्योंकि यहां ग्रेटर देन है। तो 5 से बड़ा हम यहां 6 पकड़ सकते हैं, या फिर 5 से बड़ा कुछ भी पकड़ सकते हैं, 10 पकड़ सकते हैं, या फिर 5 से बड़ा हम लोग यहां 15 भी पकड़ सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए, अब ए और डी में कंपेयर करते हैं। डी का वैल्यू अगर 10 होगा तो ए का वैल्यू 6 होने का भी संभावना है ना। डी का वैल्यू 10 है तो ए का वैल्यू 6 होने का भी संभावना है, यानी कि ए डी से छोटा होने का भी संभावना है। डी का वैल्यू अगर 10 है तो बी का वैल्यू भी 10 होने का भी संभावना है, यानी कि दोनों इक्वल होने का भी संभावना है। डी का वैल्यू अगर 10 है तो ए का वैल्यू 15 होने का भी संभावना है, यानी कि डी से ए बड़ा होने का भी संभावना है। यानी कि डी का वैल्यू हम कुछ भी पकड़े, इधर जाते जाते ए का वैल्यू डी का वैल्यू से छोटा भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। यानी कि बस ये ध्यान में रखना है, कोई भी दो एलिमेंट के बीच, कोई भी दो, मान लो पी और क्यू, कोई भी दो एलिमेंट के बीच अगर उल्टा सिंबल आ गया ना, चाहे कैसे भी हो, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, या फिर चाहे ऐसे आए, या फिर चाहे ऐसे आए, ऐसे आए, कैसे भी आए, उल्टा सिंबल आ गया ना, तो दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन बनता है, मतलब एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी कि ए और डी में एक्चुअली क्या रिलेशन है, ए डी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तीनों को एक साथ प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे प्रेजेंट करेंगे। समझ में आया। उल्टा सिंबल अगर आ गया दोनों एलिमेंट के बीच तो कोई भी संभावना हो सकता है, इसीलिए इसको क्रॉस करते हैं कि इसी स्टेटमेंट से क्या हम इस सिद्धांत पे पहुंचते हैं, इसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये हमेशा डी से छोटा होगा ही होगा। नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये जो है छोटा होने का संभावना है, हो सकता है, बट 100% होगा ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना। सेम इक्वल होने का संभावना है, 100% नहीं हो सकता। अगर यहां पे एक कंक्लूजन ऐसा रखता कि मतलब ए 1 और 2 और 3, तो इसको हम कर सकते थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब हम कर सकते हैं। अच्छा, समझ कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा कि यहां पे कंसेप्ट क्या है। अब यहां से आइदर और का क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखिए। यहां से आइदर और का क्वेश्चन ऐसे पूछता है,
तीन यहाँ पे कंक्लूजन है, कोई भी दो कंक्लूजन को एक करके प्रेजेंट करेगा। मान लीजिए ये 1 और 2 नंबर में जो है दोनों को अगर एक साथ प्रेजेंट करेगा तो कैसे करेगा, दोनों को मार्च कर देगा ऐसे, तो क्या कैसा लगेगा, ऐसा है ना, और इसको अलग से करेगा, 2 नंबर में ऐसे कर देगा, ठीक है ना, ऐसे प्रेजेंट करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे ए और डी के बीच नॉर्मली अगर कंक्लूजन देखेंगे तो यहां भी क्रॉस लगेगा, यहां भी क्रॉस लगेगा, है ना। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, आइदर 1 और आइदर 2, या तो ए डी से छोटा और इक्वल है, नहीं तो ए डी से बड़ा है। और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमें बस क्या करना है, जब भी दो एलिमेंट के बीच हमें उल्टा सिंबल मिलता है ना, जब भी ऐसे उल्टा सिंबल मिलेगा तब हमें क्या करना है, जो कंक्लूजन है उसके बीच जो सिंबल्स है सबको एक साथ मार्च करके देखना है हमें ये वाला सिचुएशन मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि इसको अगर मार्च कर देंगे तो हमें एक ए को एक बार छोटा दिखाया गया है, एक बार बड़ा दिखाया गया है, और इक्वल भी यहां प्रेजेंट है। आई होप समझ में आया होगा। अगर ऐसा हमें मिल जाएगा तब आइदर और को यस कर देना है। समझ में आया? हम बोल ही सकते हैं आइदर 1 और आइदर 2, या तो ए डी से बड़ा और इक्वल है, नहीं तो या तो ए डी से छोटा और इक्वल है, नहीं तो ए डी से बड़ा है। ओके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला जो दो सिंबल है, ये दोनों सिंबल इसको एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कर देगा, और इसको ऐसे प्रेजेंट कर देगा, ठीक है, इसको ऐसे प्रेजेंट कर देगा। इसको भी अगर मार्च करेंगे तो सेम ही ये मिलेगा, हमें तीनों ही सिंबल मिलना चाहिए। ओके, तो आई होप आप सबको इजीली समझ में आया होगा। अब चलिए यहां से कैसे ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ये कंफ्यूजन करने के लिए देखते हैं। चलिए, Q और T, तो Q यहां, T यहां, Q और T के बीच कहीं भी उल्टा सिंबल आ रहा है, तो Q और T के बीच एक्चुअली ये वाला रिलेशन बनेगा, है ना। तो देखते हैं कहां पे आइदर और लगेगा और कहां पे नीदर नॉर। यहां पे देखिए, एक बार Q को बड़ा दिखाया गया है, एक बार T को बड़ा दिखाया गया है। इसको अगर मार्च करेंगे हमें ये वाला सिंबल मिलेगा, तो यहां आ जाएगा आइदर और। समझ में आया? वीडियो को पॉज कीजिए, अब इन तीनों का आंसर कीजिए, उसके बाद मैं कैसे करता हूं उसके साथ आंसर मिला लीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए, ये आइदर और में आएगा या नीदर नॉर, ये नीदर नॉर में आएगा। क्यों? देखिए यहां एक बार Q बड़ा है और इधर भी Q ही बड़ा है, ठीक है ना। मतलब इसको अगर मार्च करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर भी तो Q ही बड़ा है। हमें एक बार Q को बड़ा दिखाना है, एक बार T को बड़ा दिखाना है। मतलब एक बार Q बड़ा होगा, एक बार छोटा होगा, एक बार T बड़ा होगा, एक बार T छोटा होगा, है ना। बट यहां भी Q बड़ा, यहां भी Q बड़ा, बट इधर देखिए यहां पे Q बड़ा है, यहां पे T बड़ा है ना। ये होगा आइदर और। तो मतलब दोनों एलिमेंट में क्या है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा किसमें, नीदर नॉर में, ये आ जाएगा नीदर नॉर में। आई होप समझ में आया होगा इजीली। मतलब इसको मार्च करके हमें ये वाला सिंबल नहीं मिल रहा, अब इसको देखिए, एक बार Q बड़ा है, एक बार T बड़ा है, और इक्वल भी प्रेजेंट है ना। तो ये आ जाएगा आइदर और में। अब इसको देखते हैं, Q T है, T R है। अच्छा, अब देखते हैं, एलिमेंट तो अलग हो गया, देखते हैं Q और R के बीच तो इक्वल है, तो इजीली हम R को रिप्लेस करके यहाँ Q कर सकते हैं, या फिर Q को रिप्लेस करके R लिख सकते हैं। यहाँ एक बार T को बड़ा दिखाया गया है, एक बार T को छोटा दिखाया गया है। T बड़ा है, Q बड़ा है, इक्वल भी प्रेजेंट है, यानी कि तीनों ही सिंबल प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा आइदर और में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, अगर ऐसे रखेगा, है ना, तब ये आइदर और में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल प्रेजेंट नहीं है ना। कहीं भी एक इक्वल प्रेजेंट होना चाहिए, तो फिर ये आइदर और में आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हम कोशिश किए हैं ताकि एक एक पॉइंट तोड़ के आप सबको समझाया जाए। वीडियो अच्छा लगा या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे रोज जो कंसेप्ट जिसमें कन्फ्यूजन होता है हम लेके आएंगे, और कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट पे मुझे बताइए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। जैसे मुझे ये भी पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो सिलोगिज्म है उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद सिलोगिज्म का जो आइदर और का पार्ट है वहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सबके ऊपर हम
वीडियो लाएंगे। ओके, आप लोग बस साथ में रहिए, मेरे साथ पढ़िए। एसबीआई का जो क्लार्क और पीओ का एग्जाम होने वाला है उसके पहले ही पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा रीजनिंग। ओके, चलिए, थैंक यू।